नमस्कार प्यारे साथियों, आप हमें देख व सुन रहे हैं आरबी अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के सबसे जरूरी पीवाईक्यू के बारे में, जो एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर सवाल आपके एक नंबर को मजबूत करेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? तो चित्तौड़गढ़ के किले में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था, इसके निर्माता थे भोज परमार। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य रीत सु हरजस काई है। तो हरजस की बात कर रहा है, तो हरजस है ये लोकगीत है। क्या है हरजस? लोकगीत। हरजस लोकगीत है, ये किसके द्वारा गाया जाता है? ये स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। तो स्त्रियों के और कौन कौन से लोकगीत हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लेना। स्त्रियों के लोकगीत लोकगीत कौन कौन से हैं। और स्त्रियों के जो लोकगीत हैं उनमें आ जाएगा होली है, जो होली के अवसर पे किया जाता है, होली। तीज, ठीक, जिसको चोमा सब कहते हैं। गणगौर, जिसको घूमर भी कहते हैं। ठीक है। विवाह के अवसर पे किया जाता है, तो विवाह के गीत हो गई। उसके बाद पुत्र जन्मोत्सव, पुत्र के जन्म पर हो गई। ठीक है। राती जगो, कौन से गीत आ गए? राती जगो। और हरजस, हरजस गलत लिखी, एक सेकंड। हरजस, बारामासियो, बारामासियो, बारामासियो के बाद में आता शीतला, पावना, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जडूले एवं मेले। ये सभी किन के गीत हैं? ये स्त्रियों के गीत हैं। किन के गीत हैं ये? स्त्रियों के गीत हैं, स्त्रियां गाती हैं। ठीक है। ये जो गीत हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो पुस्तक है, उसके पेज नंबर 86 के ऊपर लिख रखे हैं। तो आप वहां से जाके देख लेना। उसमें जो ये एग्जाम में पूछा गया है, हारजस जो लोकगीत है, ये भी वहां पे लिख रखा है। तो याद कर लेना इनको, कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण श्री श्री नाम सु आख्यान काव्य गुण लिखो। तो रामायण श्री नाम सु आख्यान जो काव्य लिखा था, वो किसने लिखा था? वो लिखा था मेहाजी गोदारा ने। किसने लिखा था? मेहाजी गोदारा ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4। राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। तो राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है, तो कहानी संग्रह जो नी है वो है धान कथावा। कौन सा नी है वो? धान कथावा। तीखी मार, हाडाखोरी और बारीक बात, और एक और था राम स्वरूप किसान का, जिनका नाम था उछाड़। और एक, तीन तो हो गए, एक ही उछाड़ हो गया। चौथा था सप सपनेरो सपनो। और एक कौन सा था? सपनेरो सपनो। ठीक है। तो इनके 5 थे। रामस्वरूप किसान के कितने थे? कहानी संग्रह 5। तीखी धार, हाडाखोरी, बारीक बात, उछाड़ और सपनारो सपनो। अगर बात करेंगे धान कथावा किसका है, तो ये धान कथावा है डॉक्टर सत्यनारायण सोनी का है। इसका है डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी का है। ठीक है। ये रामस्वरूप जी का नहीं है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो जहांगीर ने जो मनसब कम किया था, वो किसका किया था? जहांगीर ने मनसब कम किया था मान सिंह का। किसका कम किया था? मान सिंह का। जहांगीर से पहले जो अकबर थे, अकबर ने मनसब देना प्रारंभ किया था मान सिंह को। प्रारंभ में दिया था 5,000 रुपए का मनसब।
5,000 रुपये का मनसब प्लस राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राजा की। किसको? मान सिंह को। उसके बाद में अकबर ने 5,000 मनसब से बढ़ा करके 7,000 मनसब और मान सिंह को एक उपाधि दी थी फरजंद की। किसकी उपाधि दी थी? फरजंद की। फरजंद का मतलब होता है बेटा। किसकी उपाधि दी? बेटा की उपाधि दी थी। ठीक है, इस मनसब को घटा करके जहांगीर ने कम कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित नहीं है? तो फड़वाचन से जो संबंधित नहीं है वो कौन नहीं है? बोपे। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो राजस्थान की जो लोक नाट्य शैली नहीं है वो है डांडी। क्या नहीं है? डांडी। डांडी होता है ये लकड़ी का अत्ता होता है। जैसे गांव में तराजू चलती है ना, ये तराजू होती है। तराजू में 3 रस्सियाँ बंधी होती हैं और उनके ऊपर ये क्या बंधी होती है? लकड़ी बंधी होती है। लकड़ी के ऊपर एक लगा होता है अत्था, कपड़े वगैरह का पकड़ने के लिए उसको एक अत्था होता है। तो ये जो लकड़ी है, ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी को क्या कहते हैं? डांडी कहते हैं। ठीक है, लकड़ी को क्या कहते हैं? डांडी। तो लोक नाट्य शैली का प्रकार डांडी नहीं है, तो इसमें सी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिनी है। तो जसनाती संप्रदाय जो प्रधान पीठ है वो कठिनी है, तो ये है कटियार सर बीकानेर में। कहाँ पे? कटियार सर बीकानेर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 1938 में जो करौली राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर। करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेज कमीशन है ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये बेगू किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। ये जो ट्रेज कमीशन है, इसका ट्रेज एक अधिकारी था। क्या था? ट्रेज अधिकारी। सेटलमेंट कमिश्नर कमिश्नर बनाया था, बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त किया गया था नहीं इसको बेगू किसान आंदोलन में। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा जो पशु मेला है ये कहाँ लगता है? ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा नदी के किनारे। कब लगता है ये मेला? ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, बीसलदेव रासो किण भातरो काव्य है। तो बीसलदेव रासो है किण भातरो काव्य है। तो बीसलदेव रासो है ये किसको किसने लिखा था? पहले तो ये पता होना चाहिए। बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नाला ने। किसने लिखा था? नरपति नाले ने लिखा था ये। ठीक है, नरपति नाले ने क्यों लिखा था? इसमें क्या वर्णन था? इसमें बीसलदेव और राजमती। क्या नाम था? राजमती। बीसलदेव और राजमती की क्या है? इसमें प्रेम कहानी है। तो अब अपने को पता होना चाहिए इसमें प्रेम कहानी है तो कैसा भाव है? ये प्रेम काव्य है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, कजली तीज। कजली तीज को और किस नाम से जाने गए हैं? इसको कहते हैं बूढ़ी तीज। क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, या बोलते हैं इसको सातोड़ी तीज। ठीक है, ये जो कजली तीज है, बूढ़ी तीज है, बड़ी तीज है, सातोड़ी तीज है, ये कहाँ की फेमस है? ये फेमस है बूंदी की। कहाँ की फेमस है? बूंदी की। ठीक है, अगर इसी के साथ बात करें छोटी तीज की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? छोटी तीज। तो जो छोटी तीज जो प्रसिद्ध है, तो छोटी तीज जो प्रसिद्ध है वो छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो जयपुर की है। कहाँ की सवारी प्रसिद्ध है छोटी तीज की? जयपुर की। छोटी तीज कब मनाई जाती है? छोटी तीज है ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को
और अगर बात करें बूढ़ी तीज है, ये सातों तीज है, ये कब बनाई जाती है? ये जो बनाई जाती है ये बनाती है भाद्रपद में। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 14 है, महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस कला शैली से संबंधित है? तो कमला और इलायची के जो नाम है वो किस चित्रकला से संबंधित है? ये जो संबंधित है ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। राजस्थान की कक्षा 10th की जो पुस्तक है, कौन सी? कक्षा 10th की जो पुस्तक है, जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इसके जो पेज नंबर 55 है ना, पेज नंबर 55 के ऊपर लिख रखा है ये कि नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में नाम लिख रखे हैं। नाथद्वारा चित्र शैली के कौन कौन चित्रकार थे, उसमें एक जो नाम है वो है बाबा रामचंद्र। कौन है? बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त यहाँ पे कौन थे? और नारायण। नारायण के बाद में चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम। और कौन है? तुलसीराम। तुलसीराम। कौन कौन किस किस के नाम लिख रखे हैं वहां पे? वहां पे लिख रखे हैं बाबा रामचंद्र, नारायण, न- चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम। इनके अतिरिक्त कमला और इलायची, ये जो दोनों महिलाएं, इनके नाम भी वहां पे लिख रखे हैं। कक्षा 10th की राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो पुस्तक है 55 नंबर पेज के ऊपर लिख रखा है नाथद्वारा शैली में। वहां पे जाके आप देख सकते हैं, वहां पे और भी विस्तृत रूप से अन्य भी चीजें लिख रखी है, वहां से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने तो आप। बाकी मैंने समझा दिया, इसके अलावा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो ये जो कृष्णा कुमारी थी, ये कहाँ की थी? उदयपुर की। उदयपुर के राजा थे मान सिंह, ओ सॉरी भीम सिंह। उदयपुर के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के एक तो जयपुर और एक जोधपुर, जयपुर और जोधपुर। जयपुर का कौन थे? जयपुर के थे जगत सिंह। जयपुर के कौन थे? जगत सिंह। और जोधपुर के थे मान सिंह। इनके बीच में युद्ध की स्थिति हो गई थी। जब इनकी सुरक्षा नहीं कर पाई कृष्णा कुमारी की और अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाई भीम सिंह जी, तो भीम सिंह जी ने एक व्यक्ति और था। भीम सिंह जी ने एक व्यक्ति और था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? ये भी काफी बार पेपर पूछ लेता है। भीम सिंह जी और एक व्यक्ति और थे, उस व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूँ, अमीर खां पिंडारी। आमिर खां पिंडारी। तो भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के साथ मिलकर के कृष्णा कुमारी को क्या पिला दिया था? जहर। ठीक है, उदयपुर राज्य की रहने वाली थी। ये जो जहर पिलाया था ये कहाँ पे पिलाया था? उदयपुर में जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में विलास महल में जहर पिलाया था इसको, कृष्णा कुमारी को, उदयपुर के सिटी पैलेस के विलास महल में। ठीक है, ये बातें ध्यान रख लेना। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। ठीक है, हिंदू जो लोग हैं वो गोगा जी की पूजा किसके रूप में करते हैं? वो करते हैं नागराज के रूप में। किसके रूप में करते हैं? नागराज के रूप में। और जो मुस्लिम लोग हैं वो गोगा जी की पूजा किसके रूप में करते हैं? वो करते हैं गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में। किसके रूप में करते हैं? गोगा पीर के रूप में।
ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी, प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी था उसका क्या नाम था? मंडन। सी ऑप्शन सही होगा। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ये कुंभलगढ़ वही दुर्ग है जिसकी दीवार पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। 36 फीट लंबी जो 36 फीट चौड़ी दीवार है वो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, इसका जो चित्रकार था वो कौन था? वो शिल्पी था वो कौन था? मंडन था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। तो आदिकालीन चारण शैली का जो रचनाकार नहीं है वो कौन नहीं है? वो नहीं है बृहत्सेन सूरि। कौन नहीं है? बृहत्सेन सूरि। तो ये बृहत्सेन सूरि कौन सी है? ये बृहत्सेन सूरि है ये मारू गुजर शैली है। किसके है? ये मारू गुजर शैली के रचनाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। तो हाड़ौती बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है? हाड़ौती में बोली जाएगी तो कोटा बूंदी में आएगी। हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ 4 डिस्ट्रिक्ट है तो कोटा बूंदी बारा में ये बोली जाएगी। तो कोटा बूंदी ऑप्शन है तो कोटा बूंदी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तेरहपंथी जो संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। कथेतर गदरी पोथी ओलूरी आख्याता का रचनाकार है। तो ओलूरी आख्याता आख्याता जो रचनाकार है उनका जो नाम है वो है नेमिनारायण जोशी। क्या है? नेमिनारायण जोशी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना, वैली कृष्ण रुक्मणी रा रचनाकार है। तो वैली कृष्ण रुक्मणी रा जो रचनाकार है वो कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। आमाशु कौन सी बोली राजस्थानी में नहीं बोली जा? तो राजस्थान में जो नहीं बोली जा वो बोली है अवधी। अवधी है यूपी में अवध साइड में बोली जाती है, ये राजस्थान में नहीं बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के सामंत थे? तो कला प्रेमी जो सावंत सिंह थे वो किशनगढ़ के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? किशनगढ़ के सामंत थे। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? तो बोरला आभूषण पहनती हैं स्त्रियां सिर के ऊपर। सिर के आभूषणों को याद करने की जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ आपको। सिर के आभूषणों को याद करने की ट्रिक है, एक सेकंड। शीशम में बेर का टुकड़ा, शीशम में बेर का टुकड़ा, शीशम में बेर का टुकड़ा। अब देखो, शीशम से हो जाएगा, शीशम से क्या हो जाएगा? अरे, शीशम से हो जाएगा शीशूल। शीशम से क्या हो जाएगा? शीशूल। में से हो जाएगा मेमत, बे से हो जाएगा बेर, र से हो जाएगा रखड़ी, और टुकड़ा से हो जाएगा टीकड़ा। टुकड़ा से क्या हो जाएगा? टीकड़ा। ये सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? सिर में। तो सिर के आभूषणों की ट्रिक होगी शीशम में बेर का टुकड़ा। ये याद करने की ट्रिक है, शीशम में बेर का टुकड़ा, शीशफूल, मेमत, बेर, रकड़ी और टीकड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। रखड़ी, रखड़ी और टोटी, रखड़ी और रखड़ी और टोटी आभूषण। तो रखड़ी और जो आभूषण है, टोटी आभूषण है, ये किसके हैं? महिलाओं के गहने हैं। क्या है? ये महिलाओं के गहने हैं। रखड़ी मैंने अभी बताया था, रखड़ी कहाँ पहना जाता है? तो रखड़ी पहना जाता है वो सिर पे पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? रखड़ी सिर पे। टोटी जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? कान में। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं,
क्वेश्चन संख्या 26, बीकानेर के निकट संबराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया था? तो बीकानेर के निकट जो संबराथल है उसको किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया था? वो बनाया था जाम्बोजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की जो पन्नाधाय वो कहा जाता है गोराधाय को। गोराधाय ने भी अपने बेटे के वो गोराधाय ने मारवाड़ का जो शासक था मालदेव, मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव। मारवाड़ के शासक मालदेव की बेटों को बचाने के लिए अपनी बेटी का बलिदान दिया था गोराधाय ने, तो इसलिए इसको पन्नाधाय, मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 29, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। तो राजस्थान राज्य का जो आधिकारिक नृत्य है वो क्या है? घूमर है। ये जो घूमर जो नृत्य है इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की आत्मा। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान की आत्मा कहते हैं। और मैं दूसरी बात करूं तो उसको कहते हैं लोक नृत्यों, लोक नृत्यों का सिरामौर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। ये जो घूमर जो नृत्य है ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। नंबर 1 पे होता है झुमरिया। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? झुमरियो। ये जो बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है ना, बालिकाओं के जो द्वारा नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं झुमरियो। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है घुमर। नंबर 2 पे क्या आ जाता है? घुमर। घुमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएगा लोर। क्या आ जाएगा? लोर। लोर किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास्य जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है लोर नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा लोर नृत्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे घूमर नृत्य है, राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। घूमर नृत्य को राजस्थान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और घूमर नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? लोक नृत्यों का सिरामौर कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? जो घूमर नृत्य 3 प्रकार का होता है। झुमरिया, ये किसके द्वारा किया जाता है? बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। झुमरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और लोक नृत्य ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, बीबी जरीना का मकबरा किसकी बात कर रहा है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का जो मकबरा है ये कहाँ पे है? ये है धौलपुर में। कहाँ पे? धौलपुर में। अब धौलपुर में और जो अन्य मकबरे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक तो बीबी जरीना का मकबरा हो गया, दूसरा है यहाँ पे गजरा का मकबरा। तीसरा है किसका मकबरा है? गजरा का मकबरा है ये। दूसरा है गजरा का मकबरा है जो धौलपुर के जो शासक थे, धौलपुर के शासक भगवंत सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये भगवत सिंह ने। तो धौलपुर के शासक भगवत सिंह ने क्या बनवाया था? गदरा का मकबरा। और यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे जो धौलपुर में बनी हुई है सिद्ध मुनि बाबा की मजार बनी हुई है। सिद्ध मोनी बाबा के मजार। तो सिद्ध मोनी बाबा की जो मजार है वो भी कहाँ पे बनी हुई है? वो यहीं पे बनी हुई है धौलपुर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धौलपुर में क्या क्या है। धौलपुर में एक तो बीबी जरीना का मकबरा, दूसरा गजरा का मकबरा, और तीसरा सिद्ध मोनी बाबा की मजार। ये 3 चीजें क्या पे है? ये धौलपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 31, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? मीराबाई का जन्म, मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कुड़की। कुड़की कहाँ पे पड़ता है? पाली में। कुड़की कहाँ पड़ता है? पाली में। इनके जो पिताजी थे मीराबाई के, मीराबाई के पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह इनके पिताजी थे। इनके दादाजी का नाम था दादू, राव दादू इनके दादाजी का नाम था। इनका जो विवाह हुआ था, मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो राणा सांगा के बड़े पुत्र किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। राणा सांगा का जो बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज, उसके साथ में विवाह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 32, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो धूलकोट के नाम से जो जानी जाती है वो कौन सी सभ्यता जानी जाती है? धूलकोट के नाम से जानी जाती है आर्य सभ्यता। धूलकोट का मतलब क्या होता है? धूलकोट का मतलब होता है मिट्टी का टीला। धूलकोट का मतलब क्या होता है? मिट्टी का टीला। ठीक है,
तो आड़ सभ्यता जानते हैं, आड़ नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या देखते हैं 33। गणेश्वर खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर जो है वो ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 35। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया था? तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है 1950 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया? जयपुर में, जो अल्बर्ट हॉल है जयपुर में, वहां पे किया गया। क्वेश्चन संख्या 35 देखते हैं। राजस्थानी संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है। तो सांस्कृतिक संस्थान है, राजस्थानी नहीं सॉरी, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है। 35वां जो प्रश्न है इसमें जो सही उत्तर होगा वो उदयपुर में स्थित है। जो उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल है ये कहाँ पे? उदयपुर में। 1952 में जो इसकी स्थापना 1952 में इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी देवीलाल सांबर ने। देवीलाल सांबर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 36। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे अंबिका माता का मंदिर है? वो उदयपुर में है। ये जो अंबिका माता का मंदिर है इसमें क्या है? नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? नृत्य करते हुए गणेश जी की विशाल मूर्ति है यहाँ पे। ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, कौन सा मंदिर? अंबिका माता का मंदिर। इसको किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं इसको। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था अल्हट ने। क्या नाम था राजा का? अल्हट ने करवाया था। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। तो ये ध्यान रख लेना, अंबिका माता का मंदिर है ये उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? वो करवाया था अल्हट ने। और इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। नृत्य करते हुए गणेश जी की विशाल मूर्ति यहीं पे स्थित। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।